वेलकम गाइस। टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। टू मैसिव चेंजेस एंड योर पर्सन करंट फीलिंग्स फॉर यू। तो ये रीडिंग जो है, दो बड़े बदलाव जो आपके रिश्ते में आ रहे हैं, और इस रीडिंग में पार्टनर की करंट फीलिंग्स भी जानेंगे। और गाइस, ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल, टाइमलेस। तो आप जिस भी इंसान को सोचकर इस वीडियो तक पहुंचे हो, ये उस इंसान की एनर्जी है। जो कुछ भी उनके दिल में चल रहा है, जो भी वो आपसे कहना चाहते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस, आपके पर्सन की मैं एनर्जी बता देती हूँ कि हाल फिलहाल आपके बारे में सोचकर उन्हें कैसा फील होता है। मैंने टैरो कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है, और मैं आप लोगों को एक प्रो टिप भी देना चाहूँगी। अगर कोई टैरो रीडिंग सीख रहा है, तो जब भी आप अपनी टैरो रीडिंग स्टार्ट करते हो, उसे एकदम से स्टार्ट नहीं कर देना। कार्ड्स को अच्छे से एनर्जाइज्ड करो, भगवान से प्रे करो, एंजल से प्रे करो, उनसे परमिशन लो कि मैं टैरो रीडिंग करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, तो मैं जो भी सच जानना चाहता हूँ, आपकी कृपा से मुझे वो सच पता लगे। और अच्छे से कार्ड्स को शफल किया करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरानी एनर्जी को क्लियर आउट नहीं करते, कार्ड्स को वैसे का वैसे ही बॉक्स में से निकालेंगे और रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। ऐसे कभी भी मत करना। अगर आप खुद सीख रहे हो या कहीं से भी सीख रहे हो, तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो आपको एक्यूरेसी देते हैं और आपको प्रेडिक्शन देने में भी काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। सबसे पहले तो लग रहा है वेटिंग एनर्जी है। इंसान जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है, रास्ता देख रहे हैं। पीछे पलटकर कई बार इन्होंने कोशिश की है कि मैं वापस चला जाऊं आपके पास, लेकिन फिर अपने कदमों को वहीं पे रोक देते हैं। ऐसा इनके साथ ना काफ़ी दिनों से हो रहा है। शायद पिछले 9 दिनों में इन्होंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है कि मुझे उससे बात करनी है। कुछ लोगों के रिलेशन में पिछले 4 महीने से ब्रेक लगा हुआ है, और कुछ लोगों के लिए पिछले 14 महीनों से रिलेशन में उथल पुथल मची हुई है। इस पर्सन के पास ऑप्शन भी काफ़ी सारे हैं, और ऑप्शन का मतलब ये नहीं होता कि वो हर जगह जाकर रिलेशन स्टार्ट कर देते हैं। ऑप्शन का मतलब है कि उनको पसंद करने वाले काफ़ी लोग हैं, उन्हें पता है। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इन्हें मोर देन फ्रेंड मानते हों, लेकिन ये हर एक से अपना दिल नहीं लगाते। इनका दिल आप ही से लगता है। आपकी रीडिंग में बार बार नंबर 3, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 1 की एनर्जी है। फिर बता देती हूँ। नंबर 3 यानी कि 3, 4, 7, 9, और कुछ लोगों में 1। ये नंबर बार बार अगर आपको दिख रहे हैं, जैसे 111 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, 777 दिख रहा है, 999 दिख रहा है, तो काफ़ी हद तक आपके जीवन में वो जो विजडम है रिलेशन के लिए या ज़िंदगी के अंदर किस तरह का लव लाइफ होना चाहिए, वो समझदारी आप में भी बढ़ रही है, पर्सन के अंदर भी बढ़ रही है। आप दोनों ना अपने मन की आवाज़ से जुड़ना शुरू हो गए हो। आप भी अपने अंदर जो चल रहा होता है मन के अंदर, उसके साथ ना कनेक्शन फील करते हो, और यही हाल आपके पर्सन का भी है। मुझे आप दोनों ना एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक
और इमोशनल दोनों तरह की एनर्जी में नज़र आ रहे हो। वो भी आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनकी तरफ आ जाओ, और ये भी आपसे इस रिलेशन को दोबारा ग्रो करने के लिए, ब्यूटीफुली बैलेंस करने के लिए अपना कोई ऑफ़र भी देना चाहते हैं। इनके दिल में जितनी भी बातें हैं, चाहे इन्होंने कई बार उन बातों को आपसे बोला है और कई बार इन्होंने ऐसी फीलिंग्स को दबा दिया जिनको ये बताना चाह रहे थे। तो आपके रिलेशन में ना कम्युनिकेशन अगर बंद है, वो दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। इस पर्सन को आपके रिलेशन में ना जीत हासिल करनी है। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कभी भी किसी इंसान ने दिल की गहराई तक छुआ नहीं है। सिर्फ बाहर से किसी को टच करना प्यार नहीं होता। प्यार वो होता है जो दिल के अंदर एक बार घुस जाए तो फिर निकलने का नाम ना ले, ना ही दूसरे इंसान को निकलने दे, क्योंकि प्यार उसी को कहते हैं। तो इनको लग रहा है कि अब वो टाइम आ गया है इस रिलेशन में एक नई शुरुआत करने का। वो नई शुरुआत क्या है? देखिए, आज रीडिंग का टाइटल है 2 मैसिव चेंजेस। 2 बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। पहला जो बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक्शन में पार्टनर आ चुके हैं। कुछ ही दिनों के अंदर इस पर्सन की तरफ से आपको एफर्ट नज़र आएंगे। ये सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर अब बैठेंगे नहीं कि आप इनकी ज़िंदगी में आओगे, आप ही इनको माफ़ करोगे, आप ही इनको मौका दोगे, आप ही इनको मनाने आओगे। वो अपना ईगो, अपना एंगर, अपना कन्फ्यूज़न जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें समझते हो। ऐसा ही रिलेशन वो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं जिसमें दूर बैठकर भी इंसान मन की बात को जान पाए कि अगर आज मेरे पार्टनर का मूड ऑफ है तो मुझे उसको कैसे ठीक करना है, मुझे उसकी ज़िंदगी में अगर कुछ गलत होता है तो मुझे कैसे अपने पार्टनर को संभालना है। तो इस तरह का केयरिंग एटीट्यूड उन्हें किसी और में नज़र नहीं आ रहा। चाहे उनके फ्रेंड लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी हो या उनको चाहने वाले, पसंद करने वाले बेशक बहुत ज़्यादा सुंदर हों, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हों, पर अपनी लाइफ में वो फील कर रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं आपकी सिंप्लिसिटी, आपका सरलपन, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड, आपके दिल में जो सच्चा प्यार है वो उनको दिखता है। अब उन्हें लग रहा है कि टाइम आ गया है कि मुझे इसके लिए कुछ करना है। दूसरा मैसिव चेंज मुझे टैरो में जो दिख रहा है वो ये है कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकालने का पूरा मन बना लिया है। ये उस रिश्ते को अचानक ख़त्म कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनका थर्ड पार्टी से पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले 3 हफ्ते हों, 7 हफ्ते हों या पिछले 10 हफ्ते हों, बहुत ही कार्मिक और टॉक्सिक एनर्जी फील हो रही है। तो पार्टनर को लगता है कि 2 लोगों के साथ वो रिलेशन नहीं रखना चाहते। अब उन्हें वही इंसान चाहिए जो प्यार की कद्र करता हो। शायद पहले ये थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हो गए थे या उसकी बातों में आ गए थे, या फिर इनके दोस्तों ने इनको ब्रेन वॉश किया। और कई बार इंसान होता है ज़िंदगी में रास्ते से भटक जाता है, लेकिन अगर कोई दोबारा भटका हुआ इंसान उसी रास्ते पे वापस लौट आए तो उसे हम कहते हैं कि इंसान ने अपना सबक ले लिया है। ये वापस आ रहे हैं गाइस आपकी तरफ। अब ये इंसान कब तक वापस आएंगे, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है। देखिए, ऐसा कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, सब लोगों का डिवाइन टाइमिंग अलग है। आने में ये अगले 4 दिन में आ जाएं, 40 दिनों में आ जाएं, 1 महीने में आ जाएं, 2 महीने में आ जाएं या 4 महीने में आ जाएं,
बट एक एक्शन वाली एनर्जी में ये आ चुके हैं। ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है 444 नंबर 444, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। एक और बात बता दूं गाइज, इस रीडिंग में काफ़ी लोग मैरिड भी हो सकते हैं और अनमैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि शुरू में ही मुझे सबसे ज़्यादा कार्ड्स ना मैरिड लोगों के मिले हैं, जिनका कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, और कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने हस्बैंड वाइफ के लिए ही रीडिंग देख रहे हैं कि उनके साथ आपके रिश्ते में कोई खटास पड़ गई है या कोई दूरी बन गई है। बाकी यहाँ पे अनमैरिड लोग भी हैं जो शादी करना चाहते हैं पार्टनर से, लेकिन पार्टनर को कमिटमेंट इशू है। कुछ लोगों के लिए मुझे टाइम ऐसा लग रहा है कि रीयूनियन का काफ़ी नज़दीक है। अगले कुछ घंटे अगर आपको इस पर्सन के नाम का कोई साइन दिखता है, जैसे नाम का पहला लेटर दिख जाए या पूरा नाम ही कहीं पे दिख जाए, सुन जाए, तो समझ जाना कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी एनर्जी 5D में आपको पुकार रही है, टेलीपैथी कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन भी आपको फ़ोटो पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बार बार आपके मैसेज पढ़ रहे हैं जो भी इन्होंने पुराने संभाले हुए हैं। कुछ लोगों के पर्सन थोड़े दुखी एनर्जी में लग रहे हैं, शायद फैमिली से बन नहीं रही, या अंदर से उन्हें गुस्सा आ रहा है कि फैमिली वाले उनको समझते क्यों नहीं हैं। जैसे कई लोग होते हैं, उन्हें अपना रिलेशन बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन वो परिवार के कारण अपने रिश्ते की कुर्बानी दे देते हैं कि क्यों खामखा लड़ाई झगड़ों में पड़ना, अगर फैमिली मान ही नहीं रही तो हम रिलेशन को ही छोड़ देते हैं। इस वजह से कुछ लोगों के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन रह जाती है, वो नेगेटिव एनर्जी वैसी की वैसी रह जाती है, और उन्हें अपने परिवार की चॉइस का इंसान भी पसंद नहीं आता। अंदर से वो हमेशा क्रेव करते रहते हैं कि वही मेरा सच्चा प्यार है। तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, उन्हें कोई लिमिट क्रॉस करने से डर लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन को फैमिली वालों ने कुछ बोला हो कि वो आपसे शादी नहीं कर सकते, या अपने ही समाज में, अपने ही धर्म या जाति में शादी करनी होगी। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर पर्सन के दिमाग में बहुत बर्डन लग रहा है मुझे। फिर यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बाकी लोगों के पार्टनर तो आपको काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में देख रहे हैं। मतलब उन्हें समझ आ गया है कि आपने अपने जीवन में कड़वे अनुभव जो लिए हैं उससे आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपने अपने आप को बदला है। और बदलने से मेरा मतलब कुछ भी हो सकता है, ये बाहरी बदलाव भी हो सकता है, ये आंतरिक बदलाव भी हो सकता है। जैसे कई लोग आप लोगों के जीवन में ये बोल देते होंगे कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते, और आपने शायद उसी काम को हाथ में लिया है और अपने आप को बदला है कि मैं ये करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो उन्हें बहुत हैरानी हो रही है, काफ़ी शॉकिंग एनर्जी में है पर्सन आपके, कि इतना बड़ा चेंज आपके अंदर कैसे आ गया। जैसे मान लो उन्होंने कभी आपको ऐसा बोला हो कि तुम करियर में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और आपने उन्हें कहा हो कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे कारण ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा या मेहनत करने से खुद को रोक रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं करियर पे पूरा ध्यान दूंगा तो मैं प्यार के लिए टाइम नहीं निकाल पाऊँगा या निकाल पाऊँगी। तो आपके पर्सन आगे से हंसते होंगे, कहते होंगे अच्छा तुम्हें मुझसे इतना प्यार है, तो आपने कहा होगा बिल्कुल है। यहाँ ना कुछ लोगों का फोकस डिस्ट्रैक्ट हो गया था रिलेशन की वजह से, कई बार होता है ऐसा। अब ये मैं सब लोगों के लिए नहीं कहूँगी कि जो भी रिलेशन में पड़ता है वो अपने करियर पे
या अपनी ज़िंदगी पे ध्यान नहीं दे पाता, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बहुत ही ऑपोजिट होते हैं जो करियर के लिए बहुत टाइम निकालते हैं और पर्सनल लाइफ को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनल लाइफ के लिए बहुत टाइम निकालते हैं, करियर को बैकफुट पे रखते हैं। तो यहाँ मुझे दोनों तरीके लोगों की एनर्जी फील हो रही है। अब आपको देखना होगा कि आप कौन से वाले ग्रुप में आते हो। देन यहाँ पे अगला कार्ड है फ्रेंडशिप का कार्ड। ये पर्सन आपसे ना काफ़ी दोस्ताना सा व्यवहार करना चाहते हैं, मतलब चीज़ों को ये सीरियस बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहते कि वो आपको ऐसा बोलें कि मुझे तुम्ही से शादी करनी है, चलो घर वालों से बात करते हैं, चलो उन्हें मिलते हैं। वो इन सब जिम्मेदारियों से खुद को बचा रहे हैं। अभी उनके दिल में ये है कि हम लोग डेटिंग फेज़ को एंजॉय करें। तो अगले आने वाले कुछ दिनों में ये आपको डेफिनेटली मिलने के लिए बुलाएंगे, या फिर आपको किसी दोस्त के द्वारा मैसेज भिजवा सकते हैं कि आप इनको मिलने आओ, या आप इनसे डेट पर चलो, या फिर ये खुद भी बोल सकते हैं आपको कि क्या तुम कमिटमेंट, शादी, इन सब बातों के लेकर मुझसे झगड़ा करते हो, क्या हम अपना ये फ्रेंडशिप वाला रिलेशन ऐसे ही नहीं चला सकते। तो ये आपको बोलेंगे। फिर यहाँ पे कुछ कलर्स निकल के आए हैं। आज आपकी रीडिंग में सबसे ज़्यादा ग्रीन कलर, रेड कलर और येलो कलर निकला है। ग्रीन, रेड, येलो, हरा, पीला और लाल रंग। ये कलर आपको अगले कुछ दिनों में इस्तेमाल करने हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि कैसे इस्तेमाल करने हैं। कैसे भी इस्तेमाल करो, चाहे खाने पीने की वस्तुओं में इन रंगों को यूज़ करो। इन रंगों के फल, सब्जियां आते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, उन्हें खाना स्टार्ट करो। इन रंगों के कपड़े पहनना स्टार्ट कर सकते हो। बाहर से नहीं डालना चाहते तो इनर गारमेंट्स इन कलर के डालो, और अगर वो भी नहीं करना चाहते तो अपने बॉडी में इस कलर का कोई धागा, पेंडेंट, बैंगल, चेन ज़रूर डाल लो। और अगर आप इन रंगों का दान भी करते हो गरीबों में, ज़रूरतमंदों में, तो भी आपको कलर थेरेपी से हीलिंग का फ़ायदा मिलेगा। और ये आपने कब तक करना है? मिनिमम आपको ये सब करना है अगले 21 दिनों तक। दिन में चाहे आप एक ही बार यूज़ करो, और अगर ज़्यादा करना चाहो तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये सब करते हुए ना आपको पॉजिटिव रहना है कि मैं जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसका मुझे अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर आप इस डर में उपाय करते हो कि मुझे नहीं पता क्या रिज़ल्ट आएगा, और आप बहुत नेगेटिव रहते हो, बहुत डाउटफुल रहते हो, शक करते हो अपने ही किए गए उपायों पर कि पता नहीं मुझे कोई रिज़ल्ट भी आएगा कि नहीं, क्योंकि आप लोगों को ना ये उपाय बहुत सस्ते लगते हैं। आपको लगता है कि ये तो बहुत ही सिंपल सी रेमेडी दे दी है, इसका पता नहीं क्या फ़ायदा होगा। करके देखो 21 दिनों के बाद आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी बदलेगा। आपका आभा मंडल जो कमज़ोर हुआ है उसमें दोबारा से वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, जिससे लोगों को पता लगेगा कि वाकई में आप भी एग्जिस्ट करते हो, आपकी इंडिविजुअलिटी है, आपका खुद का भी एक वजूद है ज़िंदगी में। तो दूसरे लोगों का आप में वो आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ दिलचस्पी से बात करना शुरू करेंगे। जो लोग छोड़कर गए हैं वो भी लौटेंगे, और ये 21 दिनों तक करना है। अब आते हैं रीडिंग पर। तो अभी इनके दिल में जो चल रहा है वो इमोशनल एनर्जी है। इन्हें आपकी फेमिनिन एनर्जी अट्रैक्ट करती है, और आजकल मैं जो वीडियोस लेकर आ रही हूँ चैनल पर उसमें काफ़ी सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं। तो मुझे कंफर्म है कि पिछले 2 महीनों से यहाँ जो लोग देख रहे हैं रीडिंग, उनमें से कई लोगों ने ना अपनी हीलिंग को शुरू कर दिया है, क्योंकि जब आप हीलिंग स्टार्ट करते हो ना वो टैरो में नज़र आती है। बट यहाँ पे अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर अपने ईगो में हैं, अकड़ में हैं, और 2 लोगों के बीच में रिलेशन चला रहे हैं।
मुझे ये लग रहा है कि इनकी लाइफ से अभी भी थर्ड पार्टी नहीं गई, लेकिन कुछ लोगों का आगे चलकर थर्ड पार्टी से ब्रेकअप दिख रहा है, लेकिन अभी नहीं दिख रहा। ये कभी भी हो सकता है, अगले 14 दिनों में भी हो सकता है, 40 दिनों में भी हो सकता है, 4 महीनों में भी हो सकता है। एंड जिनके पार्टनर बहुत टाइम से आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, मतलब पिछले 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, आप उनके लिए रोज़ रीडिंग सुनने आ रहे हो, लेकिन उनको अभी तक आपके जीवन में आने का जो रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, अब उनको ऐसा लगने लगा है कि आपसे उन्हें एक बार बात करनी चाहिए, लेकिन एनर्जी बहुत ही स्लो है, जिसे हम कहते हैं कछुआ चाल। वो वाली चाल से, धीमी गति से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। इनके चार्ट में कहीं ना कहीं सैटर्न, राहु, केतु, ये जो कार्मिक प्लैनेट्स हैं, सैटर्न शनि ग्रह, राहु नॉर्थ नोड, केतु साउथ नोड, ये पास्ट लाइफ के प्लैनेट्स माने जाते हैं। हमारा पास्ट लाइफ क्या था, कैसे था, क्यों था, ऐसा लग रहा है कि इनके बर्थ चार्ट में ये जो प्लैनेट्स हैं वो रिलेशन हाउस को डोमिनेट कर रहे हैं, या फिर ये सिचुएशन आपके खुद के हॉरोस्कोप में हो सकती है कि आपके जीवन में रिलेशन तो मैनिफेस्ट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है उनके स्टेबिलिटी की। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपको प्यार में धोखा मिलता है, और कुछ लोगों की तो यहाँ पे शादी भी टूटी हुई है। उसके बाद आपको किसी से प्यार हुआ था और आपने जब उससे शादी का प्रॉमिस लिया, बाद में वही पर्सन आपको शादी के नाम पे छोड़ गया है या छोड़ गई है। बीच बीच में ये पर्सन कई बार लौट आते हैं खुद ही, और बीच में फिर ये पर्सन गायब हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है आपके खुद के भी कुछ ऐसे कुंडली के अंदर ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जो रिलेशनशिप हाउस को बैडली इम्पैक्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो अपनी कुंडली दिखाकर मुझसे उपाय ले सकते हो। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, मांगलिक दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, ग्रहण है, या फिर आपके चार्ट में कोई शनि की 7.5 लगी है या ढैया लगा हुआ है, उस वजह से भी कई बार हमें रिलेशन हो, लव मैटर्स हो, करियर हो, लाइफ हो, डिलेज, ऑब्स्टेकल्स, और कई बार तो हमें इतनी नेगेटिविटी फील होती है कि हमारा मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर अकेले ही ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पर्सन आपको मान रहे हैं कि आपने इस इंसान के लिए अपने दिल में कभी भी नफ़रत नहीं रखी। अगर आप इनसे नाराज़ भी होते हो तो आप बोल देते हो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, लेकिन आपने कभी भी इनको नफ़रत या किसी भी तरह से बद्दुआ नहीं दी। उनको आप में ना डिवाइन की तरफ से कुछ अवेकनिंग फील हो रही है। उन्हें लग रहा है कि आप जैसे इंट्यूटिव पर्सन को वो कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये मन बना रहे हैं गाइस इस कनेक्शन में नई शुरुआत करने का, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और मैं जब भी न्यू बिगनिंग बोलती हूँ तो बहुत लोगों को लगता है कि अब ये लौट कर आएंगे तो बस शादी ही करेंगे। नई शुरुआत कुछ भी हो सकती है कि दोबारा से ये रिलेशन वैसा ही हो जाए जैसे पहली बार आप मिले थे। तो आप ना ज़्यादा उम्मीदें कभी भी रिलेशन में मत लगाया करो, क्योंकि ये रीडिंग्स जो होती हैं गाइस वो जनरल होती हैं। आप लोगों की पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं है कि मैंने एक ही इंसान की यहाँ पे रीडिंग नहीं की, लाखों लोगों की रीडिंग है ये। कुछ लोगों का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन दिख रहा है, जिसमें ये अपने काम में ज़्यादा इस टाइम बिज़ी हो रखे हैं और इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते रिलेशन के अंदर। जितना वक्त इन्हें आपको देना चाहिए, जितने एफर्ट इनको डालने चाहिए, ऐसी चीज़ों में ये ध्यान नहीं देते। और जब आप थोड़ा सा इनको ऐसा दिखाते हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, तब ये ट्रिगर हो जाते हैं। अभी तो ये अपने भगवान से माफ़िया मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो। इनको सबसे ज़्यादा अकेलापन शाम के टाइम फील होता है, और कई बार कुछ लोगों को तो पूरी रात नींद भी नहीं आती। अगर आपको भी
इस पर्सन के बारे में सोचकर नींद नहीं आती, तो इनका भी यही हाल है। हफ्ते के कई दिन इनके ऐसे निकल जाते हैं जब ये अपने पास्ट को रिकॉल करते हैं, फिर उन चीज़ों को एनालाइज करते हैं जो चीज़ें इनके हाथ से गलत हुई हैं। कई बार ये आप पर इतना ज़्यादा हक जमाना चाहते हैं कि इन्हें लगता है कि आप इनके कंट्रोल में रहो, जो ये बोले, जैसा ये चाहें, जब चाहें आप वैसा ही करो। और जब इनको ऐसा नहीं फील होता तो ये ऑफेंड हो जाते हैं। तो थोड़े ना इनको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। कोई भी रिलेशन है वो एक तरफा नहीं चल सकता कि जो हम करना चाहें सामने वाला वही करे। हम चाहें वो हमसे उसी टाइम बात करे, हम चाहें वो हमसे अगले दिन मिलने आ जाए, हम चाहें कि वो हमारे अलावा किसी और से बात ना करे। तो कई बातें ये सोच रहे हैं और इन्हें ये लगता है कि मैंने अपने कड़वे बर्ताव से और ठंडे व्यवहार से अपने पार्टनर का दिल कई बार तोड़ा है। उन्हें पता है अंदर से कि उनकी बातें आपके दिल पे बहुत ज़्यादा लगी हैं। आप कई बार इनको बोले भी होंगे कि तुम बात करते टाइम सोचते क्यों नहीं हो कि मुझे कितना दर्द होता है जब मैं उन बातों को अंदर दिल में फील करती हूँ या करता हूँ। तो अब ये इन बातों के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है अगले 7 दिनों में, 12 दिनों में, 19 दिनों में, 26 दिनों में किसी का बर्थडे आ रहा है और ये पर्सन चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ों को साइड पे रख के आपका बर्थडे मनाया जाए। काफ़ी प्लानिंग चल रही है दिमाग में और मुझे लगता है कोई गिफ्ट भी आपको मिलने वाला है, कुछ भी मिल सकता है। या फिर ये सोच आपकी भी हो सकती है कि आपको पता है अभी आने वाले दिनों में इनका जन्मदिन आ रहा है, तो आप चाहते हो कि क्यों ना उस दिन इस इंसान को कोई सरप्राइज़ दिया जाए। राशियाँ मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की सबसे ज़्यादा यहाँ आज रीडिंग में नज़र आई हैं, फायर, वाटर और एयर एलिमेंट की। अर्थ एलिमेंट भी आया है लेकिन फायर एलिमेंट के तीनों साइन आए हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट के भी तीनों साइन आए हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एयर एलिमेंट के भी तीनों साइन हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। और अर्थ एलिमेंट का सिर्फ एक साइन आया है और वो है वर्गो का, कन्या राशि का। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनको आपकी फेमिनिन एनर्जी हील करती है और वैसे भी फेमिनिन एनर्जी दुनिया में हीलिंग के लिए ही मानी जाती है। तो अब इनको अपने जीवन में कोई किस्मत का पहिया घूमता हुआ भी नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि किस्मत आप दोनों को बार बार मिला ही देती है। इन्होंने कई सारी पिछली बातों को नोटिस किया है और कई बार आप दोनों की लाइफ में कोइंसिडेंस होते हैं, लेकिन ये सब कोइंसिडेंस नहीं होते, ये डेस्टिनी का प्लान होता है। हमें नहीं पता होता कि हमारी किस्मत में यूनिवर्स ने क्या लिखा है या भगवान हमें बार बार इसी इंसान से क्यों मिला देते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी लग रही है क्योंकि इस पर्सन का जो दिमाग है और जो इनका दिल है वो बैलेंस में आ रहा है। जो वो सोच रहे हैं वो फील भी कर पा रहे हैं। पहले वो सिर्फ सोचते ही थे, उसे महसूस नहीं करते थे और उसे अपना वहम समझकर या दिमाग में एक फालतू ख्याल आ गया ये सोचकर उसे टाल देते थे। अब उन्हें लग रहा है कि उनकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी, ये दोनों ही ऊर्जा आपकी एनर्जी को महसूस कर पा रही है। तो इसका मैं क्रेडिट किसको दूंगी? भगवान को तो नेचुरल है, जाएगा ही जाएगा, यूनिवर्स को भी जाएगा, आप लोगों को भी जाएगा। क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पे अपनी हीलिंग के साथ साथ अपने पार्टनर के लिए दुआएं की हैं, प्रार्थनाएं की हैं, ईश्वर के आगे आपने खुद को सरेंडर किया है,
आप समझ रहे हो दुनिया में कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, जिसकी वजह से आपको रास्ता दिखाने का काम किया जा रहा है। और जो लोग आपको ब्लॉक कर रहे थे, आपको समझ नहीं पा रहे थे, वही लोग अब आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये चेज़र एनर्जी में भी आने वाले हैं। तो बस गाइज़, ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आप में से काफ़ी लोगों ने इस रीडिंग को पसंद किया हो। छोटी तो नहीं है, लगभग 30 मिनट की ये रीडिंग है, आधे घंटे की। और आप लोगों को ऐसी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं। और अपने अपने टॉपिक्स भी गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर डाला करो। इस रीडिंग को आपने ज़रूर क्लेम करना है। और आज आपने कमेंट में लिखना है 369 थैंक यू गॉड। ये एंजल नंबर है 3, 6 और 9। बहुत ही पावरफुल नंबर है गाइस, इसको इग्नोर मत करना। चाहे तो आप इस नंबर को गूगल पे सर्च कर लो, इंटरनेट पे आपको पता लग जाएगा कि 369 इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नंबर क्यों है। इसे निकोला टेस्ला कोड भी कहते हैं। और ये दुनिया में बहुत लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत इस्तेमाल किया है। इसका फ़ायदा आपको अपने 3D वर्ल्ड के साथ साथ 5D वर्ल्ड में भी नज़र आता है। तो इस नंबर को हल्के में बिल्कुल मत लेना। कमेंट में 369 लिख दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक दे दो। और आपका कोई भी टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो, उसे भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।